हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट लर्नर। दिस इज सोनम पुरी और आज हम क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि जो भोजन होते हैं वो सभी सजीव के लिए आवश्यक होते हैं। ये तो हमें पता है ना कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो विदाउट फूड जो है सर्वाइव नहीं कर सकता है। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे सजीव को जो होती है भोजन की आवश्यकता होती है, राइट। यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटमिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट ऑफ फूड। साथ में ये भी बताया जा रहा है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन, फैट्स जिसको कि हम वसा बोलते हैं, वाइटमिन्स या फिर मिनरल्स, ये सब क्या है हमारे जो फूड है उनके मेन कंपोनेंट होते हैं। हमारे फूड में जो होते हैं वैरायटी होते हैं ना, कंपोनेंट ऑफ फूड होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट भी हुआ, प्रोटीन भी है, फैट्स भी है। दिस कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी एंड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। और ये जो हमारे फूड के जो कंपोनेंट होते हैं ये हमारे बॉडी के लिए नेसेसरी होते हैं, आवश्यक होते हैं, राइट। कार्बोहाइड्रेट भी हमारे बॉडी के लिए नेसेसरी होता है, प्रोटीन्स भी होते हैं, फैट्स भी होते हैं, वाइटमिन्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं। तो इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। सभी सजीव को जो होती है भोजन की आवश्यकता होती है। मैंने अभी आपको बताया ना, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे हैं, सबको फूड की रिक्वायरमेंट होती है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कांट। देखिए, जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, लेकिन अगर हम बात करें एनिमल्स जैसे कि ह्यूमंस, हम भी तो एनिमल्स की कैटेगरी में आएंगे ना, तो हम अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं। हम जो है अपने फूड के लिए किसी अदर पे डिपेंडेंट होते हैं। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। और जो ह्यूमंस होते हैं वो अपना फूड कहाँ से लेंगे? वो प्लांट से लेंगे या फिर एनिमल से लेंगे, ठीक है। वो प्लांट से लेंगे या फिर एनिमल से लेंगे। इसीलिए मैंने क्या बोला कि जो ह्यूमंस होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, ठीक है। उन्हें क्या है, अपने फूड के लिए किसी अदर पे डिपेंड होना पड़ता है। दस ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन फूड। इसलिए जो ह्यूमंस होते हैं, जो मानव होते हैं, मतलब हम लोग क्या है, मानव है ना, इसके साथ जो जानवर हैं ये क्या होते हैं, ये पौधों पे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। आप देखिए यहाँ पे बुझो है, बुझो का क्वेश्चन है। बुझो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। जो बुझो है वो जानना चाहता है कि जो पौधे हैं वो अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं। अब हम पढ़ते हैं 1.1 मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कि जो पौधों में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो किस तरीके से होता है। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। पौधे जो हैं एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिर्फ वही एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपना भोजन जो है प्रिपेयर करते हैं खुद के द्वारा, ठीक है। मतलब प्लांट्स जो है अपने फूड के लिए किसी अदर पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है बाबू। अब देखिए इसके लिए क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या क्या चीज़ों का यूज करते हैं, जैसे वाटर का, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, जैसे हमें खाना बनाना होता है, तो अगर आपको चावल बनाना है तो चावल बनाने के लिए क्या चाहिए? आपको चावल भी चाहिए, पानी भी चाहिए ना, देन आप राइस कुक करोगे। तो जिस तरीके से हमें सामग्री की इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से प्लांट्स को फूड बनाने के लिए ये सर्टेन इंग्रेडिएंट्स आप समझ सकते हो, जैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स, इनकी रिक्वायरमेंट होती है। चीज़ें समझ में आ गई। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। और ये रॉ मटेरियल्स कहाँ होते हैं? सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। देखिए, जो ह्यूमन बॉडी है या फिर मैं बात करूँ किसी की भी, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब एनर्जी चाहिए होती है। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनेबल बनाते हैं, योग्य बनाते हैं कि जब ये न्यूट्रिएंट्स को वो खाते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, वाइटमिन्स, मिनरल्स, इनका जब वो यूज करते हैं ना, भोजन के रूप में लेते हैं, तो फिर क्या होता है, इनकी ग्रोथ होती है, इनकी बॉडी की ग्रोथ होगी, इनके जो टिश्यू डैमेज हो जाते हैं वो रिपेयर होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो है बॉडी को जो है एनर्जी मिलती है। हम फूड खाते तो हमें एनर्जी मिलती है ना। आई होप इतनी क्लियर हो गई। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। तो न्यूट्रिशन के बारे में क्या बताया गया है? न्यूट्रिशन जो है ये मोड ऑफ क्या है? न्यूट्रिशन का मतलब क्या हुआ कि ये न्यूट्रिशन क्या हुआ बाबू? न्यूट्रिशन जो है मोड ऑफ टेकिंग फूड हुआ है, जो कि एक ऑर्गेनिज्म लेता है, ठीक है, और उसकी बॉडी जो है उसको यूटिलाइज करती है। किसका यूटिलाइजेशन? न्यूट्रिएंट्स का। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन
इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। और वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं अपना फूड खुद बनाते हैं सिंपल सब्सटेंसेस का यूज करके, तो इनको क्या बोलेंगे हम, ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, मतलब स्वयं, खुद, और ट्रॉफोस का मतलब हुआ नॉरिशमेंट। ठीक है, आप देखिए, Therefore plants are called autotrophs। इसीलिए जो पौधे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्वपोषी बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, क्योंकि वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, किसी अदर पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स। आप देखिए, एनिमल्स एंड मोस्ट ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन रेडीमेड फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स। और जो जानवर होते हैं और जो अन्य जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना भोजन बना बनाया पौधों के द्वारा लेते हैं। ठीक है, जो एनिमल्स है या फिर जो अदर ऑर्गेनिज्म है वो प्लांट्स के द्वारा प्रिपेयर्ड फूड को लेते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स है बाबू, तो अब जैसे कि प्लांट है तो प्लांट से फ्रूट्स मिला, जैसे एप्पल, तो ये बना बनाया ही एक तरीके का फूड है ना, तो हम उसको लेते हैं। तो क्या है, हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है प्लांट पे डिपेंडेंट है ना, तो हम फूड अपना खुद नहीं बनाते, इसलिए हम लोग क्या कहलाएंगे, हेटेरोट्रॉप्स कहलाते हैं। हेटेरो का मतलब होता है अदर। आप देखिए, पहेली का क्वेश्चन है यहाँ, पहेली वांट्स टू नो व्हाई आवर बॉडी कांट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल लाइक प्लांट्स डू। पहेली जानना चाहती है कि क्यों हमारा शरीर जो है भोजन नहीं बना सकता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स का यूज करके, जैसे पौधों में होता है। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स आर लोकेटेड। अब हम यहाँ पे जान सकते हैं, पूछ सकते हैं कि जो पौधे होते हैं उनका फूड फैक्ट्रीज कहाँ होता है। ठीक है, मतलब अपना फूड को जो है स्टोर करके कहाँ रखते हैं, फूड जो होता है कहाँ बनता है। वेदर फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट और ओनली इन सर्टेन प्लांट्स। जो भोजन होते हैं ये पौधे के सभी हिस्से में बनते हैं या सिर्फ कुछ हिस्से में बोलते हैं। यहाँ पे सर्टेन क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, अब ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देखिए, अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता क्या है, प्रकाश संश्लेषण। फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, मतलब कि पौधों में जो प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा पौधे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, अब ऊपर क्वेश्चन था ना एक कि जो प्लांट्स होते हैं उनके फूड फैक्ट्रीज कहाँ होते हैं, कहाँ फूड बनती है, तो वो क्या होती है, लिव्स। यहाँ पे आंसर दिया है लिव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। तो पौधे की जो पत्ती वाला हिस्सा होता है ना, जो लिव्स होते हैं, वहाँ पे क्या होते हैं, फूड प्रिपेयर होता है। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट अकर इन लिव्स, मतलब कि पौधों में जो भोजन बनता है वो कहाँ बनता है, वो लिव्स में बनता है। आप एक तरीके से ऐसा समझ सकते हो जैसे कि हम जो ह्यूमन बींग्स है अपना खाना कहाँ बनाते हैं, किचन में। ठीक है, हमारा जैसे किचन है जहाँ पे अपने फूड प्रिपेयर करते हैं, उसी तरीके से ये जो प्लांट्स हैं उनकी किचन कौन से होंगे, वो लिव्स हुए ना, क्योंकि लिव्स में जो है फूड जो है प्रिपेयर हो रही है। Therefore all the raw materials must reach there, इसीलिए यहाँ पे सारे रॉ मटेरियल को होना जरूरी है, तभी ना वो फूड प्रिपेयर करेंगे। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय रूट एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लिव्स। अब कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि जो वाटर है, जो मिनरल्स हैं, ये सब क्या है बाबू, ये सारे रॉ मटेरियल्स है ना, जिसका यूज करके जो है प्लांट्स अपना फूड बनाती हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं, ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वाटर और मिनरल्स, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं। तो जो पौधे होते हैं वो अपने रूट्स, मतलब अपने जड़ के द्वारा क्या करते हैं, इनका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ठीक है, कहाँ तक, तो लिव्स तक। जब ये सारे न्यूट्रिएंट्स लिव्स तक जाएंगी तो ही क्या होगा, तो फूड जो है बनेगी। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लिव्स। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो, उसको भी रिक्वायरमेंट होती है प्लांट्स को, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके भी फूड बनाया जाता है। इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगा प्लांट्स को, एयर से, क्योंकि हमें पता है ना एयर में मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रेजेंट है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी एयर से मिलेगा। ठीक है, तो ये जो लिव्स होती है ना, लिव्स के जो सरफेस होती है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको कि हम एस्टोमेटा बोलते हैं। छोटे छोटे होल होते हैं, छिद्र होते हैं, जिनको कि हम एस्टोमेटा या फिर रंध्र कहते हैं। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी एयर से, इसी टाइनी पोर्स जो कि लिव्स के अंदर प्रेजेंट है, लिव्स के सरफेस में, उसके द्वारा क्या होगा, अंदर आएगा। आई होप इतनी क्लियर हो चुकी है आपको। दिस पोर्स आर सराउंडेड बाई गार्ड सेल्स, सच पोर्स आर कॉल्ड एस्टोमेटा। और ये जो पोर्स होते हैं वो सराउंडेड होते हैं गार्ड सेल से,
और ऐसे पोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। अभी मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप यहाँ पे इमेज देख सकते हो। यहाँ पे देखिए बाबू, यहाँ पे जो है, यहाँ पे स्टोमेटा है, ठीक है। स्टोमेटा के सराउंडिंग क्या है, गार्ड सेल, जिसकी कि हम अभी बात कर रहे थे। आई होप कितनी चीज़ें क्लियर हो चुकी है आपको। अब देखिए, अब जो है बुझो यहाँ पे कुछ जानना चाहता है। बुझो वांट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय रूट्स रीच द लीव्स। बुझो जानना ये चाहता है कि जो पानी और जो मिनरल्स होते हैं, ठीक है, जो पानी और मिनरल्स होते हैं जो कि सॉइल में होते हैं, उनका एब्जॉर्प्शन रूट के द्वारा कैसे होता है, और वो कैसे ये सारे मिनरल्स जो होते हैं और वाटर जो है ये पत्तियों तक पहुँचते हैं। नेक्स्ट देखिए, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन्स लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट द सिस्टम लाइक द ब्रांचेस एंड द लीव्स। अब देखिए बाबू, यहाँ पे बताया गया है कि जो पानी है और जो मिनरल्स है, ठीक है, ये जो पानी है और जो मिनरल्स है ये लीव्स तक जो होती हैं पहुँचती हैं किस चीज़ के द्वारा, तो वेसल्स के द्वारा। आप एक तरीके से इन वेसल्स को पाइप समझ सकते हो। जैसे कि हमारे घरों में जो पानी होती है, पानी की जो सप्लाई होती है, आपको पता है ना, घर में जो है एक छत के ऊपर एक बड़ा सा टैंक होता है, उसमें पानी होता है, फिर उसको जो है पाइप से सप्लाई करके हमारे घरों में वाटर आता है, पता है ना। बिल्कुल उसी तरीके से क्या होता है कि जो है वेसल्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो वेसल्स होते हैं उन्हीं की मदद से, जो कि बिल्कुल पाइप की तरह होती है, उनको थ्रू द रूट वाटर और मिनरल्स का जो है मतलब कंडक्शन होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा लीव्स तक, ठीक है। मतलब ये जो आपके वाटर है, जो मिनरल्स है, इनका ट्रांसपोर्टेशन होगा लीव्स तक किस चीज़ के थ्रू, तो इन वेसल्स के थ्रू, जो कि बिल्कुल एक पाइप की तरह होते हैं, ठीक है बाबू। आप देखिए, दे फॉर्म ए कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। और ये क्या बनाते हैं, एक कंटिन्यूस पाथ बनाते हैं, ठीक है। एक तरीके से आप समझ सकते हो, रास्ता बनाते हैं जिसकी मदद से ये जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जो कि सॉइल में होते हैं, वो इन्हीं वेसल्स, इन्हीं पाइप के थ्रू पत्तियों तक पहुँचते हैं। आप देखिए, यू विल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जो है इसके बारे में जानोगे कि मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है प्लांट्स के अंदर, वो चैप्टर 11 में, ठीक है। अब यहाँ पे जो है पहेली भी कुछ जानना चाहती है। पहेली wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of the plant can't। पहेली जानना ये चाहती है कि आखिर जो लीव्स होती हैं, जो पत्तियाँ होती हैं, उसमें आखिर ऐसी क्या स्पेशलिटी होती है कि वो अपना भोजन खुद बना सकते हैं, जबकि पौधे के दूसरे हिस्से नहीं। समझ में आया, मतलब कि सिर्फ जो प्लांट्स है, प्लांट्स का लीफ वाला हिस्सा ही क्यों फूड प्रिपेयर करता है, सिंथेसिस करता है, पौधों के दूसरे हिस्से क्यों नहीं फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, ये पहेली जानना चाहती है। अब यहाँ पे देखिए, द लिप्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। जो हरी पत्तियाँ होती है, अगर मैं बात करूँ, जो पत्तियाँ होती है ना, जो लिप्स होते हैं, उस लिप्स में ग्रीन पिगमेंट होती है, ठीक है, ग्रीन पिगमेंट होती है, जिनको कि हम क्लोरोफिल बोलते हैं। और आपको जानना चाहिए कि ये जो क्लोरोफिल होते हैं ना, ये हमारे लिप्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं। तो पत्तियों में हरा रंग के लिए कौन से पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है, वो है क्लोरोफिल। आई होप क्लियर हो गई आपको। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो क्लोरोफिल होता है ना, जो आपके पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, ये क्या करते हैं क्लोरोफिल, जो सनलाइट है, जो सूर्य से जो प्रकाश आती है, उन सनलाइट से जो एनर्जी आती है, उस एनर्जी को कैप्चर करते हैं, ठीक है। और इस एनर्जी का वो क्या करेंगे, अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। दिस एनर्जी इज़ यूज टू सिंथेसाइज द फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और जो क्लोरोफिल ने सनलाइट से एनर्जी को कैप्चर किया है, किस लिए कैप्चर किया है, ताकि वो भोजन बना सके पत्तियों के अंदर। किन किन चीज़ों का यूज करके, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बहुत बेसिक सा मैं आपको बता दूँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है, जैसे हम अपनी फूड बनाने के लिए सर्टेन इंग्रेडिएंट्स का यूज करते हैं, जैसे कि अगर हमें दाल बनाना है, दाल, हल्दी, नमक, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है ना, बिल्कुल उसी तरीके से पौधों को भी अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की ज़रूरत होती है। और जिस तरीके से हमारे घर में जो है हम गैस सिलेंडर का यूज करते हैं ऊर्जा के लिए, हीट के लिए, ताकि हमारा फूड जो है कुक हो, बिल्कुल उसी तरीके से आप एक तरीके से समझ सकते हो कि पत्तियों को जो है पत्तियों में भोजन बनाने के लिए जो गैस सिलेंडर होता है, कि वो कौन सा काम करता है, वो सनलाइट काम करती है। चीज़ें समझ में आ गई आपको, आई होप क्लियर हो गई आपको।
Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis। और क्योंकि ये जो भोजन बनने की प्रक्रिया है ये प्रकाश के उपस्थिति में होती है, इसीलिए हम इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो का मतलब लाइट होता है, सिंथेसिस का मतलब कंबाइन या फिर किसी चीज़ का बनना, ठीक है, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट कोई चीज़ बन रही है। आप देखिए, सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि जो क्लोरोफिल है, इसके साथ जो सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये सारी चीज़ जो है आवश्यक होती हैं। किस लिए? तो जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस है वो आगे कैरी हो उसके लिए। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ, और ये जो है एक बहुत ही यूनिक प्रोसेस है अर्थ पे। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय लीव्स एंड स्टोर्ड इन प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। और जो सोलर एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी कहाँ से मिलेगी? सन से, सनलाइट से क्या मिल रही है? सोलर एनर्जी मिल रही है। तो जो लीव्स हैं, लीव्स के अंदर जो आपका क्लोरोफिल है वो उसको क्या करेगा? कैप्चर करेगा, और फिर क्या हुआ यहाँ पे? उसको स्टोर करेगा सोलर एनर्जी को। कि देखिए यहाँ पे बताया गया ना, द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय लीव्स एंड स्टोर इन प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। और ये फिर क्या किया जाएगा? इसको जो है प्लांट्स के अंदर जो है, जो लीफ है उसमें मतलब फूड के फॉर्म में स्टोर करके रखा जाएगा। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसीलिए जो सन होता है वो क्या होता है? वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होती है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के लिए। ठीक है, आई होप कि आपको जो है आज का वीडियो लेक्चर समझ में आया है। आगे का वीडियो लेक्चर जो है, हम जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें जो है आगे हम और चीज़ें पढ़ेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। जब आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमारे चैनल पे अगर कोई वीडियो आएगा तो फिर आपको जो है नए नए उसके जो भी नोटिफिकेशन आने होंगे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, उनको भी जो है इन सारी चीज़ों को नॉलेज होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।